जी, तो 10th क्लास स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह से जारी होगी और आप लोग अच्छी तरह से मेहनत कर रहे होंगे अपने अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। तो इसमें मैं भी आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूं। तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीड पे की पहले भी मैंने वीडियो बनाए थे, लेकिन वो उसमें वॉइस इशू आ रहा था, इस वजह से मुझे अब दोबारा वीडियो बनानी पड़ेगी। वो तकरीबन 1-1.5 घंटे की वीडियो थी, लेकिन आज मैं इंशाल्लाह आपके लिए दोबारा ये वीडियो बनाऊंगा और आपको उससे भी बेहतर अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे पास असल में होते क्या हैं। सबसे पहले हमने से पढ़ना है पार्ट 1, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। ये आपको ना को शूट को चढ़ना ना एमसीक्यू ना, हमने असल में देखना है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरह बदला जाता है। लेकिन उससे पहले हम इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असल में है चीज़ क्या। जब हम किसी की कही हुई बात को किसी तीसरे बंदे तक पहुंचाते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। मतलब ये है कि हम दो दोस्त बात कर रहे हैं ना, और हमने अपनी ये बात किसी तीसरे दोस्त को बतानी है। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अगर हम वही अल्फाज तीसरे बंदे को समझा दें जो हमने बात के दौरान किए थे तो उसे डायरेक्ट स्पीच कह देंगे। लेकिन अगर हम उस अल्फाज में थोड़ी सी चेंजेस कर दे लेकिन उसका मतलब सेम रहे, वो इंडायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। आम साल से समझाते हैं। आम साल से आप इस तरह समझ लें कि मैं और अली दो दोस्त थे। अली ने मुझे कहा कि मैं कल लाहौर जा रहा हूँ। अली ने मुझे कहा मैं कल लाहौर जा रहा हूँ। फिर मैंने यही जो उसके अली के अल्फाज थे ना, वो जाकर सबको बताया कि असद अली कह रहा है कि मैं कल लाहौर जा रहा हूँ। अब असद के जहन में कुछ कन्फ्यूजन आ सकती है कि उधर मैं से वो क्या मुराद लेगा, क्या वो मैं से अली को मुराद लेगा या मुझे मुराद लेगा, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ जाती है डायरेक्ट स्टूडेंट्स में, लिहाजा हम डायरेक्ट को डायरेक्ट में बदल लेते। अगर यही मैं कह दूं कि असद अली कह रहे हैं कि वो कल हो जाएगा, तो फिर उसे इजीली समझ आ जाएगी अल्फाज। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या फर्क है। इधर से पढ़ लेते हैं। बोलने वाले को लफ्जों को बिना बदले बिल्कुल वैसे के वैसे ही बोल देना, ये डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। बोलने वाले की बात का मतलब वही रहे, लेकिन लफ्ज़ हम अपने इस्तेमाल कर ले ताकि तीसरे बंदे को बात आसानी से समझ आ सके। इसे हम इंडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक हो गया। आगे हमें एक्सपर्ट बनने के लिए क्या क्या पढ़ना है, यानी कि कोई बच्चा अगर कहता है कि मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुकम्मल तौर पर सीखना है, उसमें किसी भी तरह की गलती ना हो, तो उसमें हमारे पास 5 स्टेप है। पहले स्टेप को आप छोड़ भी दें, बाकी जो 4 स्टेप है वो लाजमी, अगर आप उन चारों स्टेप्स को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपके पास क्या होगा जी, डायरेक्ट और डायरेक्ट का मसला खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो एक बात और याद रखें, अगर कोई बच्चा ये समझते कि वो स्टेप 1 करके कोई एक कदम डायरेक्ट को इंटरेक्ट कर लेगा, वो बात गलत है। स्टेप 2 समझ कर डायरेक्ट को इंटरेक्ट कर लेगा, वो भी बात गलत है। स्टेप 3 समझ कर डायरेक्ट को इंटरेक्ट कर लेगा, वो भी बात गलत है। स्टेप 4 समझ कर डायरेक्ट को इंटरेक्ट कर लेगा, वो भी बात गलत है। स्टेप 5 केला समझ कर डायरेक्ट को इंटरेक्ट में कर लेगा, ये भी बात गलत है। किसी भी फिक्रे को डायरेक्ट से इंटरेक्ट करने के लिए हमें पांच और मेनली जो स्टेप 2 से लेकर स्टेप 5 तक 4 हैं, इनको तो समझने की ज़रूरत है ही है। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 तो बहुत इजी है कि हमारे पास जुमले के हिस्से हमारे पास दो होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। आम से अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होगा उसे कहेंगे रिपोर्टेड, और जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर होगा उसे हम कह देंगे रिपोर्टिंग स्पीच। यानी दो तरह के फिक्र, एक हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और एक हो गया रिपोर्टेड स्पीच। आगे जो हमारा आज का मेन स्टेप है जो हमने अच्छी तरह करना है वो है जी चेंज ऑफ प्रनाउन। आज की वीडियो में हम किस पर फोकस करेंगे जी, चेंज ऑफ प्रनाउन पर, उसकी डिटेल पर, उसके स्टेट पर। यानी कि हमने चेंज ऑफ प्रनाउन को किस तरह करना है, अगर फिक्रे में प्रनाउन को किस तरह चेंज करना। अभी हमने पूरे डायरेक्ट को डायरेक्ट नहीं करना, बल्कि हमने जब डायरेक्ट से इंडायरेक्ट करना है तो उसमें जो प्रनाउन है सिर्फ उसको किस तरह चेंज करना है। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इस बात पर फोकस करेंगे। ठीक है। तो प्रोनाउन को बदलने के लिए हम सन फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला लगाते हैं जी, सन फार्मूला। सर जी प्रोनाउन क्या होता है, हमें तो ये बात कम नहीं पता। तो प्रोनाउन ऐसी चीज होती है जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रही हो। जैसा कि सर मिसाल है, कोई मिसाल के तौर पर ही, शी, इट, आई, वी, दे, ये हमारे पास क्या होते हैं जी, प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन को बदलने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं जी, सन का फार्मूला लगाते हैं। सन का फार्मूला क्या है ये अब हम देखते हैं। अच्छा जी सन। अच्छा, हमने प्रोनाउन को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में बदला हुआ है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होगा जी, फर्स्ट पर्सन में आ गया आई, वी और उसकी तमाम हालतें। तमाम हालतों से क्या मुराद है, ये हम आगे पढ़ते हैं। आई, वी और उसकी तमाम हालतें। सेकंड पर्सन में हमारे पास क्या आ गया जी, यू, और थर्ड पर्सन में हमारे पास बाकी तमाम जो आगे नाम वगैरह, ही, शी, इट, दे और बाकी जो भी चीज़ आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, थर्ड पर्सन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रोनाउन की 3 आते हैं। प्रोनाउन को पर्सन के लिहाज से 3 चीज़ों में डिवाइड किया है। एक हो गया फर्स्ट पर्सन, एक हो गया सेकंड पर्सन और एक हो गया थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आ गया, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आ गया आई, वी।
सेकंड पर्सन में हमारे पास क्या आ गया यू और उसकी तमाम हालतें, थर्ड पर्सन में ही शी इट दे और उनकी तमाम हाल। ठीक है, अब सन का फार्मूला हमें क्या कहते हैं? सन का फार्मूला कहता है कि आपने सन को सीधा लिख लेना SON। जो पहले नंबर पे आ गया ना फर्स्ट एस है ना, तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन को हमने किसके साथ चेंज करना है? सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करना है? सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन कौन कौन है? आई और वी, यानी कि आई और वी को हमने किससे चेंज करना है? सब्जेक्ट से चेंज करना है। सेकंड पर्सन जो कि यू है उसको हमने किससे चेंज करना है? ऑब्जेक्ट से। और थर्ड पर्सन जो कि हमारे पास ही शी इट दे है उसको हमने चेंज नहीं करना, एंड से मुराद है नॉन। एस सब्जेक्ट ओ ऑब्जेक्ट, एंड से मुराद आ गया नॉन। ठीक हो गया। आगे आगे आप लोगों ने अब देख रहे हैं कि जो हम बात कर रहे थे कि हालतें होती हैं। ठीक है, कोई भी प्रोनाउन जैसे कि ही शी इट दे, उसकी तीन हालतें होंगी। कितनी हालतें होंगी? तीन हालतें होंगी। सबसे पहली हालत क्या होगी? सब्जेक्टिव केस। दूसरे क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा क्या होगा जी? पॉजेसिव केस। कितनी हालतें होंगी जी? तीन हालतें होंगी। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। कोई भी प्रोनाउन जैसे फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन आई है ना, तो आई इसका सब्जेक्टिव केस है और वही भी इसका सब्जेक्टिव केस। आई सब्जेक्टिव केस है और वही सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ये एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे होंगे फिक्र में, जैसे कि आई एम प्लेइंग, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। जो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के वो वाले प्रोनाउन जो एज अ सब्जेक्ट काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सब्जेक्ट के तौर पर काम करने के लिए हमारे पास कौन कौन इस्तेमाल होता है? आई और वी, आई और वी। ठीक है, अब आई की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है? आई की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है? फर्स्ट पर्सन में जो आई है उसकी ऑब्जेक्टिव हालत क्या है? मी। और इसकी पॉजेसिव हालत क्या है जी? माई। पॉजेसिव हालत क्या है जी? माई। अब आप लोगों ने इसको याद करने के लिए आसान सा तरीका लगा लेना। कोई जिसका भी आपने प्रोनाउन चेक करना होना कि उसकी पॉजेसिव हालत क्या है, उसके लिए आपने फार्मूला लगा देना है डैश पेन, डैश पेन। अब आपने देखना है कि आई की पॉजेसिव हालत क्या है, तो आपने सारे जो आपके आई की हालतें हैं ना उसको लिख ज़हन में लिख लेना है। जैसे कि आई पेन, मी पेन या माई पेन। अब इनमें सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है फिक्रा? माई पेन वाला। कौन सा लग रहा है जी? माई पेन वाला। लिहाजा माई पेन हमारे पास कौन सी हालत होगी? पॉजेसिव हालत होगी। कौन सी हालत होगी? इसी तरह यू का देखने का, यू की पॉजेसिव हालत क्या है, तो यू के जितने भी आपको हालतें पता है आपने डैश पेन के अंदर लिख लेनी। जैसे तो यू पेन या यूवर पेन, तो इसमें सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है? यूवर पेन। तो यूवर इधर हमारे पास क्या है जी? पॉजेसिव की। इस तरह आपने हर एक की हालत याद कर लेनी। आई की ऑब्जेक्टिव हालत कौन सी है जी? मी। और पॉजेसिव हालत कौन सी है जी? माई। इस तरह वो की ऑब्जेक्टिव हालत कौन सी है जी? अस। और पॉजेसिव हालत कौन सी है जी? आवर। यू की ऑब्जेक्टिव हालत कौन सी है जी? यू। और उसके सब्जेक्ट पॉजेसिव हालत कौन सी है जी? यूवर। थर्ड पर्सन ही की सब्जेक्टिव हालत, ऑब्जेक्टिव हालत कौन है जी? हिम। और उसकी जो हमारे पास पॉजेसिव हालत है हिज पेन। इस तरह आप लोगों ने तमाम की सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव हालत को याद कर लेना। ये आप लोगों का काम है, आप लोगों की असाइनमेंट। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इनको समझेंगे नहीं तो आपने हमारे पास जो प्रोनाउन का चेन है उसे अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आ गया जी सबसे पहली एग्जाम्पल। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना तो आपको समझ आ ही जाएगा कि प्रोनाउन को हमने किस तरह चेंज करना है। सबसे पहले जो अभी तक आप लोगों ने बात याद रखनी है वो बात याद रखनी है सन वाला फार्मूला के। हमने फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है, सेकंड पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है, और जो थर्ड पर्सन है उसे हमने चेंज नहीं करना। दूसरी और अहम बात कि कौन से प्रोनाउन को चेंज करना है, रिपोर्टिंग स्पीच वाले प्रोनाउन को चेंज करना है या रिपोर्टेड स्पीच वाले प्रोनाउन को चेंज करना है। तो ये बात याद रख ले, हमने रिपोर्टिंग वालों को कुछ भी नहीं कहना, रिपोर्टिंग वालों को कुछ भी नहीं करना कहना, और हमने सिर्फ रिपोर्टेड वाला जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है सिर्फ उन्हें ही बदलना है। किनको बदलना है? रिपोर्टेड वालों को बदलना है, रिपोर्टिंग वालों को नहीं बदलना। रिपोर्टेड वालों को बदलना है, रिपोर्टिंग वालों को नहीं बदलना। रिपोर्टिंग वालों को नहीं बदलना, रिपोर्टेड वालों को बदलना है। दोबारा, रिपोर्टिंग वालों को नहीं बदलना, रिपोर्टेड वालों को बदलना है। अब रिपोर्टेड क्या होता है? जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उन्हें हम क्या कहते होते हैं जी? रिपोर्टेड। ठीक हो गया। अब सबसे पहला हमारा फिक्रा है ही सेड आई लॉस्ट माई वॉच। ही सेड आई लॉस्ट माई वॉच। अब सबसे पहले हमने देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच है आई लॉस्ट माई वॉच, उसमें कितने प्रोनाउन है? उसमें कितने प्रोनाउन? तो हमने देखा कि जो हमारे पास आई लॉस्ट माई वॉच है रिपोर्टेड स्पीच, उसके अंदर दो प्रोनाउन, एक आई और दूसरा कौन सा जी? माई। एक आई, दूसरा कौन सा जी? माई। एक आई, दूसरा कौन सा जी? माई। अब हमने देखना है कि ये कौन से पर्सन का, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो मैंने आपको बताया आई और उसकी तमाम हालतें हमारे पास कौन सा होगा? फर्स्ट पर्सन।
ठीक है। तो ये आई भी और एक उसकी हालत पॉजेसिव हालत है माई, तो ये हमारे पास कौन सा फर्स्ट पर्सन। अब हमारा फार्मूला क्या कहता था कि फर्स्ट पर्सन को किसके साथ चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के साथ चेंज करना। सब्जेक्ट क्या होता है, जो फिक्रे के शुरू में आता है उसे हम क्या कह देते हैं जी, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि इस फिक्रे के शुरू में जो प्रोनाउन आया है ही, ये हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्ट है। ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। चलो अब हम इसे चेंज करना शुरू करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की जगह हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट। जैसा कि ही सेड डैड। अब ये डैड कैसे आ गया, लोस्ट किस तरह आ गया, ये वॉच किस तरह आ गया, ये आप लोगों ने दिन नहीं देखना भी, आप लोगों ने इसे देखना है प्रोनाउन का चेंज आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। ही सेड डैड, आई की जगह हम, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की जगह हमने क्या लगा देना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, ही, इसलिए हमने आई की जगह क्या लगा दिया, ही। ठीक है। अब लोस्ट माई, क्या आ गया जी, माई। अब देखो कि माई कौन सी हालत है, माई कौन सी हालत है, हमारे पास पोजेसिव हालत है। माई कौन सी हालत है, पोजेसिव हालत है। ये भी फर्स्ट पर्सन है ना, माई भी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को किसके साथ चेंज करना है, ही के साथ। लेकिन माई की जो इधर हालत है वो पोजेसिव हालत है, लिहाजा हमें ही की भी पोजेसिव हालत इधर लगानी पड़ेगी, ही की भी पोजेसिव हालत इधर लगानी पड़ेगी। ही सेड डैड ही लोस्ट, ही वॉच नहीं आएगा, बल्कि ही की पोजेसिव हालत ही आएगी, आई की पोजेसिव हालत माई की जगह। माई पोजेसिव हालत है, लिहाजा ही की भी पोजेसिव हालत आएगी, हिज वॉच आ जाएगी। ठीक है। उम्मीद है आपको उसकी समझ आ गई होगी। अब बारी आ गई हमारे दूसरे एमसीक्यूज की। She said to me you are late, she said to me you are late। सबसे पहले देखो जी रिपोर्टेड स्पीच में कितने प्रोनाउन जी, इस दफा रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ एक प्रोनाउन। दूसरा सवाल हमने अपने आप से करना है, रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है वो कौन सा है, वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो ये हमारे पास क्या है जी, सेकंड पर्सन है। ठीक है। सेकंड पर्सन का हमारे पास रूल क्या था, सन के लिहाज से सेकंड पर्सन को किसके साथ चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, जो शुरू में आया उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जो बाद में आया उसे हम क्या कहेंगे जी, ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये हालांकि कि ठीक बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको आपके हद तक समझने के लिए ये कि जो शुरू में आया उसे सब्जेक्ट कहेंगे, जो बाद में आया उसे क्या कह देंगे, ऑब्जेक्ट। शी शुरू में आया इसे सब्जेक्ट कह देंगे, जबकि मी बाद में इसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब यू को हमने किसके साथ चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट के साथ क्यों चेंज करना है, क्योंकि यू हमारे पास सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना होता है। ठीक है। शी, अब लिखें शी टोल्ड मी। अब ये टोल्ड किस तरह आया, ये वाज किस तरह, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। आपने क्या देखना है अभी तक, आपने सिर्फ ये बात देखनी है कि हमारे पास प्रोनाउन का चेन हमें समझ आ गई कि नहीं समझ आ गई। ठीक है। अब शी टोल्ड मी डैट। अब यू हमारे पास कौन है जी, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किस तरह चेंज, किसके साथ चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के साथ। अब ऑब्जेक्ट है मी, ऑब्जेक्ट है मी, यानी कि अब हमने मी वाली कैटेगरी में जाना है, मी वाले कैटेगरी में जाना है और उधर जाकर यू की जो हालत है वो वाली हालत चूज कर लेनी है। मी वाली कैटेगरी में हमारे पास कौन से प्रोनाउन आ जाते हैं, मी वाली कैटेगरी में हमारे पास प्रोनाउन आ जाते हैं आई, माई, मी। लेकिन अब उसमें से कौन सा चूज करना है, अब हमने उसमें से वो वाला चूज करना है जो यू की हालत है। और यू की इधर हालत कौन सी है जी, सब्जेक्टिव हालत है या ऑब्जेक्टिव हालत है। क्या ये फिक्रे के शुरू में आया हुआ है या लास्ट में आया हुआ है, चूंकि ये फिक्रे के शुरू में आया हुआ है इसलिए सब्जेक्टिव हालत है, लिहाजा मी की भी हमने सब्जेक्टिव हालत उठानी है, मी की भी सब्जेक्टिव हालत उठानी है। मी की सब्जेक्टिव हालत क्या है, मी वाली कैटेगरी की सब्जेक्टिव हालत कौन सी है, मी वाली कैटेगरी की सब्जेक्टिव हालत है आई, लिहाजा हम इधर लिख देंगे आई वाज लेट, आई वाज लेट। उम्मीद है आपको उसकी समझ आ गई होगी, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक मिनट तो आप तीसरा देख लेते हैं, फिर हम पहले दूसरे और तीसरे को दोबारा देखेंगे और आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। तीसरा किस तरह देखेंगे, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम योर ब्रदर इज कॉलिंग यू, आई सेड टू हिम योर ब्रदर इज कॉलिंग यू। आई टोल्ड हिम। अब ये टोल्ड किस तरह, ये आपका मकसद नहीं है, अभी तो आपने इसे नहीं समझना, ये हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस के अंदर। ये हम किधर पढ़ेंगे जी, चेंज ऑफ टेंस के अंदर। अभी आप लोगों ने इसकी तरफ नहीं देखना, टोल्ड किस तरह आ गया, वाज किस तरह आ गया, अभी हमने सिर्फ प्रोनाउन को चेंज देखना है। ठीक है। तो चलो जी आ गया आई टोल्ड हिम डैट, आई टोल्ड हिम डैट। अब आ गया हमारे पास यूवर, क्या है जी, यूवर। यूवर कौन से कैटेगरी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। सारे यूवर तो हमारे पास सेकंड पर्सन है। अब यूवर को हमने किसके साथ चेंज करना है जी, यूवर को हमने किसके साथ चेंज करना है, यूवर को हमने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या ऑब्जेक्ट आई है या हिम है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है हिम। सर किस तरह पता चला, जो फिक्रे के शुरू में आ रहा है उसे हमने ऑब्जेक्ट, उसे हमने क्या मालूम, उसे हमने कह देना है सब्जेक्ट, और जो फिक्रे के बाद में आ रहा है उसे हमने क्या कह देना, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हमारे पास हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हमने यूवर को किसके साथ चेंज करना है, हिम के साथ। यूवर को किसके साथ चेंज करना है, हिम के साथ। अब हम जाएंगे हिम। अब देखो यूवर की यूवर कौन सी हालत है, यूवर क्या सब्जेक्टिव हालत है, ऑब्जेक्टिव हालत है या पॉजेसिव हालत है। तो हमने देखा कि हमारे जो पास यूवर है वो कौन सी हालत है, पॉजेसिव हालत है।
यूवर कौन सी है जी, पोजेसिव हालत है। लिहाजा अब यूवर की जगह हमने हिम लगाना है, तो हिम की भी कौन सी हालत आएगी, पोजेसिव हालत आएगी। हिम वाली कैटेगरी की भी कौन सी हालत आएगी, पोजेसिव हालत आएगी। हम हिम वाली कैटेगरी में गए जिसमें ही, हिम और हिज आता है, हमने उधर जाकर देखा तो इसमें जो पोजेसिव कैटेगरी है वो कौन सी है जी, हिज है। उसमें पोजेसिव कैटेगरी कौन सी है जी, हिज है। लिहाजा हमने यूवर की जगह क्या लिख दिया, हिज लिख दिया। यूवर की जगह हमने क्या लिख दिया जी, हिज लिख दिया। लगी इस बात की समझ की नहीं, यूर की जगह हमने क्या लिख दिया, हिज लिख दिया। ठीक हो गया। आगे इसके बाद एक और प्रोनाउन है यू, ठीक है, इसके बाद एक और प्रोनाउन है यू। अब देखो कि यू हमारे पास कौन सा है, यू हमारे पास सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या पोजेसिव है। तो यू हमारे पास कौन सा है जी, ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आया हुआ है, इसके बाद हुआ। अब हमने यू भी हमारे पास सेकंड पर्सन है, इसको भी हमने किसके साथ चेंज करना है, हिम के साथ चेंज करना। लेकिन अब कौन सा हिम की कैटेगरी का लफ्ज आएगा, है सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा या पोजेसिव आएगा, ये तो हमें यू ही बताएगा। अब यू हमारे पास कौन सा है, ऑब्जेक्टिव वाला, तो लिहाजा हिम की भी हमने ऑब्जेक्टिव वाला लेकर आनी। हिम वाली कैटेगरी में जब हम गए तो हमें पता चला कि हिम बजाते खुद ऑब्जेक्टिव वाला था, लिहाजा हम यू की जगह क्या लगा देंगे जी, हिम लगा देंगे। यू की जगह क्या लगा देंगे, हिम लगा देंगे। ठीक है। अब एक बार तो पहले तीनों एग्जाम्पल को दोबारा देख लेते हैं ताकि आगे कंसेप्ट मजीद क्लियर और अच्छी तरह समझ आए। सबसे पहले हमारा जो काम होगा, हमने प्रोनाउन किधर से चेंज करने हैं, रिपोर्टिंग के करने हैं, रिपोर्टेड के करने। आपने अपने जहन में साथ साथ इनका जवाब देते जाना है, रिपोर्टिंग में करने हैं या रिपोर्टेड में करने। तो सारे हमने रिपोर्टेड में करने हैं। रिपोर्टेड में करने के लिए सबसे पहले हमें उसमें देखना होगा कितने प्रोनाउन। जब हमने देखा आई लॉस्ट माई वॉच में हमारे पास कितने प्रोनाउन आ गए, 2। अब हमने उनकी कैटेगरी देखनी क्या, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन। तो हमें पता चला कि ये तो आई, माई और मी वाली कैटेगरी है जो कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन होते हैं। लिहाजा आई और माई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। अब अगला सवाल होता है कि हमने फर्स्ट पर्सन को किसके साथ चेंज करना है। तो सर आपने हमें फार्मूला समझाया सन वाला, उसके लिहाज से फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के साथ चेंज करना, तो इधर सब्जेक्ट कौन सा है, ही। लिहाजा हमने आई और माई को ही के साथ चेंज करना। अब ये तो नहीं हो सकता कि आई की जगह भी ही आए और माई की जगह भी है। तो सर फिर हमें किस तरह पता चलेगा कि आई की जगह क्या आएगा और माई की जगह क्या आएगा। जो आई की कैटेगरी है वही ही की कैटेगरी आएगी, और जो माई की कैटेगरी है वही ही की कैटेगरी आएगी। सर इस बात की समझ नहीं आई, चलो इसे देख लेते दोबारा। अब आई हमारे पास कौन सी कैटेगरी है, आई की जगह हमने क्या लिखना है, ही। आई की जगह हमने क्या लिखना है, ही। लेकिन आई हमारे पास कौन सी कैटेगरी है, आई हमारे पास सब्जेक्टिव कैटेगरी है। लिहाजा ही की भी हमें सब्जेक्टिव कैटेगरी इधर लानी पड़ेगी, ही की भी कौन सी कैटेगरी लगानी पड़ेगी, सब्जेक्टिव। तो जब हमने नज़र दौड़ाकर देखा तो हमें पता चला कि ही खुद ही सब्जेक्टिव वाला था, लिहाजा आई की जगह तो क्या आ गया, ही। अब हमारे पास आ गया माई। अब माई की जो हालत है वही ही की हालत आनी चाहिए। माई की कौन सी हालत है, माई की हमारे पास हालत है पोजेसिव, लिहाजा ही की भी कौन सी हालत आएगी, पोजेसिव। तो ही की पोजेसिव हालत हमारे पास कौन सी है, हिज। लिहाजा माई की जगह क्या आ गया, हिज। प्रोनाउन का चेंज हमारा क्या हो गया जी, करेक्ट हो गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ गया दूसरी एग्जांपल, शी सेड टू मी यू आर लेट। शी सेड टू मी यू आर लेट। अब सर हमारे पास प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में कितने प्रोनाउन है, सर एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है जी, यू प्रोनाउन है। यू कौन सा है, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन। सर यू तो हमारे पास सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को हमने किसके साथ चेंज करना होता है, सर सेकंड पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना होता है, सन वाले फार्मूले के लिहाज से। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना होता है। तो इधर ऑब्जेक्ट कौन सा है, शी ऑब्जेक्ट है या मी ऑब्जेक्ट। तो सर इधर हमारे पास मी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद आया, वो ऑब्जेक्टिव होता है। जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पहले आया उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है। अब देखो यू हमारे पास सेकंड पर्सन, उसे हमने मी के साथ चेंज करना है। अब देखो यू की कौन सी कैटेगरी है, यू की कौन सी कैटेगरी, यू की क्या सब्जेक्टिव हालत है, ऑब्जेक्टिव हालत है, पॉजिटिव हालत है। सर यू हमारे पास सब्जेक्टिव हालत है क्योंकि ये वर्ब से पहले आया हुआ है। लिहाजा हमें मी की भी कौन सी हालत लानी पड़ेगी, मी वाली कैटेगरी की कौन सी हालत लगानी पड़ेगी, मी की भी हमें सब्जेक्टिव हालत ही लानी पड़ेगी। और मी की सब्जेक्टिव हालत हमारे पास क्या होती है जी, आई होती है। ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव हालत को याद करना कितना जरूरी है। ठीक है। इधर हमारे पास आ गया आई। ठीक हो गया। अब इस तरह हमने ये एग्जांपल देखी, आई सेड टू हिम योर ब्रदर